हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी को कैसे इनर्वेट करते हैं, हमारे बॉडी में कैसे संदेश भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं और उसका बैकअप कैसे लेते हैं, इस सारी चीजों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो ह्यूमन ब्रेन क्या काम करता है, व्हाट इज द ब्रेन एंड व्हाट इज द ब्रेन। The brain is a complex organ that controls thought, memory, emotion, touch, motor skills, vision, breathing, temperature, hunger, and every process that regulates the body. मतलब ह्यूमन ब्रेन क्या कार्य करता है, तो हमारे बॉडी के अंतर्गत जो कुछ विचार आते हैं, जो हमारी मेमोरी है, इमोशंस है, हमारी भावनाएं है, टच है, हमारा स्पर्श है, मोटर स्किल्स मतलब हम कौन से कार्य करते हैं, विजन हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि, ब्रीदिंग हमारा श्वासोच्छ्वास, टेम्परेचर हमारे बॉडी का तापमान, हंगर हमारी भूख, एंड एवरी प्रोसेस दैट रेगुलेट्स अवर बॉडी। और ऐसी सारी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी प्रोसेसेस पूरी की पूरी कंट्रोल करने का काम हमारा ह्यूमन ब्रेन करता है। तो व्हाट इज द ब्रेन। अभी अभी हमने देखा कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी के अंतर्गत हमारी दृष्टि, हमारा श्वासोच्छ्वास, हमारा टेम्परेचर, तापमान, हमारी भूख की इस सारी चीजों को रेगुलेट करने का कार्य ह्यूमन ब्रेन करता है। ह्यूमन ब्रेन प्रमुख ह्यूमन ब्रेन मेनली किससे बना होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जो है हमारे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। अब ह्यूमन ब्रेन में कौन से भाग आते हैं, उसमें सेरेब्रम बोले तो ये पूरा आगे का भाग जो आता है वो सेरेब्रम में आता है। फोर ब्रेन का पार्ट जो है वो सेरेब्रम में आता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड भी ह्यूमन ब्रेन का ही एक पार्ट है। और उसके बाद आता है मिड ब्रेन में भी ह्यूमन ब्रेन के कुछ पार्ट आते हैं। वेंट्रिकल्स, ये पूरे जो है वेंट्रिकल्स है। थैलेमस, ये जो है थैलेमस जो ह्यूमन ब्रेन के अंतर्गत आता है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल पूरी तरह से डिपेंड होता है। हाइंड ब्रेन, ये जो है हमारा हाइंड ब्रेन होता है, जिसमें सेरेबेलम, कार्पस कैलोजम, और कार्पस कैलोजम जो है वो हमारे ब्रेन के दो पार्ट को कनेक्ट करने का इंपॉर्टेंट कार्य करता है। हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला और ब्रेन स्टेम। पॉन्स, मेडुला और ब्रेन स्टेम ये जो है हमारे हाइंड ब्रेन में इंपॉर्टेंट पार्ट कहे जाते हैं और वो इंपॉर्टेंट कार्य हमारे बॉडी में करते हैं। अब व्हाट इज द ग्रे मैटर एंड व्हाट इज द व्हाइट मैटर। हमारे ह्यूमन बॉडी में ग्रे मैटर जो होता है वो आउटसाइड हमारे ब्रेन में होता है, और व्हाइट मैटर जो होता है तो इनर साइड में व्हाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर जो है वो पूरी तरह से ग्रे मैटर में जो है पूरी तरह से हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स के बॉडी इनकारपोरेटेड होती है, और व्हाइट मैटर में हमारे न्यूरॉन के पूरी तरह से एक्सॉन्स इनकारपोरेटेड होते हैं। और उसके रिवर्स में हमारे स्पाइनल कॉर्ड में देखा जा सकता है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर आउटर साइड को होता है, और ग्रे मैटर जो है तो इनर साइड को होता है। ग्रे मैटर जो होता है वो इनर साइड को होता है। व्हाइट मैटर जो है वो जनरली एक्सॉन से बना हुआ होता है, और ग्रे मैटर जो है वो जनरली बॉडी, न्यूरॉन की जो बॉडी होती है उस बॉडी से बना हुआ होता है। यहाँ पर देखने को मिला ग्रे मैटर इनर साइड को है और व्हाइट मैटर आउटर साइड को है। उसी तरह से ब्रेन के अंतर्गत व्हाइट मैटर आउटर साइड को है, सॉरी व्हाइट मैटर इनर साइड को है, व्हाइट मैटर इनर साइड को है और ग्रे मैटर आउटर साइड को है। यह है हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर। और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर इनर साइड को है और व्हाइट मैटर आउटर साइड को है। उसके बाद हमारे ब्रेन के जो वेरियस इंपॉर्टेंट बिगर पार्ट पड़ते हैं वो ऐसे है। फ्रंटल लोब ये यहाँ पर आता है, पैराइटल लोब ये यहाँ पर आता है, ऑक्सीपिटल लोब ये यहाँ पर आता है, और टेम्पोरल लोब ये यहाँ पर आता है। और ये सेरेबेलम ये हमारे यहाँ के नीचे उसकी पोजीशन फिक्स की हुई है, और वो सेरेबेलम को हम छोटा दिमाग भी कहते हैं।
Gray matter is primarily composed of neuron somas, the round central cell bodies, and white matter is mostly made of axons. The long stem that connect the neurons together, wrapped in myelin protective coating. The different composition of neuron parts is why the two appear as separate shades on certain scans. यही बताया हुआ है। ग्रे मैटर में जो है हमारे न्यूरॉन्स की बॉडी सिचुएटेड होती है और व्हाइट मैटर में जो है न्यूरॉन का एक्सॉन सिचुएटेड होता है। एक्सॉन की बॉडी जो है पूरी तरह से माइलिन शीथ के साथ, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में बाकी है, हमें ऐसे ध्यान में आता है। और ग्रे मैटर में जो पूरे न्यूरॉन की सोमाज इनकॉर्पोरेटेड होती है। हाउ डज द ब्रेन वर्क? The brain sends and receives chemical and electrical signals throughout the body. Different signals control different processes and your brain interprets each. Some make you feel tired, some example, while other makes you feel pain. तो ब्रेन की वर्किंग कैसी होती है? ब्रेन की वर्किंग जो है वो दो टाइप के केमिकल कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये दो टाइप के वर्किंग फंक्शंस के आधार पर होती है। Some messages are kept within the brain while others are relayed throughout the spine and across the body's vast network of nerves and to distant extremities to this. The central nervous system relies on billions of neurons, nerve cells. हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है उस नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में इंपॉर्टेंट कार्य किए जाते हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और केमिकल सिक्रेशन जो है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरे बॉडी में स्प्रेड करने की कोशिश की जाती है। Main parts of the brain and their function. At high level, the brain can be divided into cerebrum, brainstem and cerebellum. ये पूरा जो पार्ट होता है ये सेरेब्रम का पार्ट होता है। ये जो पार्ट होता है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, नीचे का, इसका नीचे का। और यहाँ पर जो होता है उसे छोटा दिमाग भी कहते हैं, उसे सेरेबेलम ऐसे कहते हैं। इस तरह से मेनली हमारा ब्रेन जो है वर्क करता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले और उसके साथ मेरे वीडियो के यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।